हाउ टू क्रोशे बेबी ट्राउज़र। सो आज की वीडियो में आप लोग के साथ डिटेल ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ अबाउट बेबी ट्राउज़र। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जिस साइज़ का हम बनाएंगे वो होगा 6 to 9 मंथ। तो विड्थ हम रखेंगे 10 इंचेस और लेंथ हम रख रहे हैं इसकी 13 इंचेस। तो इस लेंथ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट हमारे पास बनेगा म्यानी आसन जिसको कहते हैं, और एक हमारे पास बनेगा लेग का पार्ट, मतलब 6.5 इंचेस पहले हम बनाएंगे, फिर हम इसकी लेग को सेपरेट कर देंगे और फिर हमने 6.5 इंचेस बनाना होगा और विड्थ हमने इसकी रखनी है 10 इंचेस। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने अपने ट्राउज़र को स्टार्ट करना है विड्थ से, मतलब पहले हमने लेनी है कि इसकी हमने कितनी विड्थ रखनी है। तो हमने 10 इंचेस विड्थ रखनी है। तो हमें जो होती है ना दोनों साइड की 10 फ्रंट की 10 बैक की, तो 20 इंचेस चेन लेनी है। तो हम चेन ले लेंगे लाइक 19 इंचेस, थोड़ी सी कम, क्योंकि जब हम बनाना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। हुक मैं जो ले रही हूँ क्रोशे हुक है वो है 4.5 mm और यार्न मैंने लिया 4 प्लाई। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पेज पर अवेलेबल हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप मेरा अकाउंट विजिट कर सकते हैं TN क्रोशे गैलरी। तो आपको सारी क्रोशे की एसेसरीज मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट ले लेंगे। यहाँ से थोड़ा धागा हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमने बाद में इस चेन को स्टिच करना होगा। यहाँ पे स्लिप नॉट लेने के बाद अब हम चेन लेना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है 36 चेन्स, जो कि हमारे पास तकरीबन 9 इंचेस बन रहे हैं। अब हम 9 इंचेस बन रहे हैं। 36 प्लस 36 72, तो हम 74 चेन ले लेंगे तो हमें हमारी रिक्वायर्ड विड्थ मिल जाएगी। और एक एक्स्ट्रा चेन लेंगे राउंड को टर्न करने के लिए, मतलब टोटल हमने लेनी है 75 चेन। मैंने यहाँ ले लिया 75 चेन। अब हम फर्स्ट वाली चेन को टर्न करेंगे, स्किप करेंगे और नेक्स्ट हम बना रहे हैं 74 चेन्स में डबल क्रोशे। सो इसी तरह हमने सारी चेन पर डबल क्रोशे बनाना है और इस राउंड को कंप्लीट करना है। राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। हमने ली थी 75 चेन और फर्स्ट चेन को स्किप कर नेक्स्ट हमने 74 चेन में बना लिया डबल क्रोशे। तो अब हम अपना राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। फर्ज करें अगर आपका मतलब 75 चेन 74 चेन में विड्थ नहीं कंप्लीट हो रही तो आप 2-3 चेन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि हाथ के फ़र्क की वजह से ना स्टिचेस में भी फ़र्क आ जाता है। तो आप चेन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बट आपने इंच टेप पर इसको चेक कर लेना। ये देख, तो अभी ये देखिए ये 9.5 इंचेस है, पर जैसे जैसे ये बनता जाएगा ये थोड़ा सा खुला होगा तो ये पूरी 10 इंचेस हो जाएगी इसकी विड्थ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउंड 2। वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि चेन लें, पहले चेन को आपस में जोड़े और उस तरह से बनाएं, बट जो बिगनर होते हैं ना वो डायरेक्टली जब राउंड चेन पर बनाते हैं तो वो चेन टर्न होती है और स्टिचेस का फ़र्क आ जाता है। तो ये टिप है जो मैं शुरू से फॉलो करती हूँ जब मैं बिगनर थी, कि मैं चेन लेकर पहले क्रोशे की स्टिचेस बना लेती हूँ और सेकेंड राउंड में उनको ज्वाइन करती हूँ, जिससे ये काफ़ी नीटली बन जाता है। तो इस तरह से अब हमने फर्स्ट स्टिच में कर देना है ये स्लिप स्टिच।
ये देखें कुछ इस तरह से। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट है। राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। राउंड 2 के लिए मैं ले रही हूँ 1 चेन और सेम जो हमारे पास स्टिच है जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था उसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशे। अब हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने राउंड को स्टार्ट करना है और सारी स्टिचेस में हमने डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हम स्टिचेस पे डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। कोई हमने इंक्रीज नहीं करना, कोई डिक्रीज नहीं करना। तो जब तक हम इसकी विड्थ बनानी है, हमें जो 6.5 इंचेस इसका आसन चाहिए, बट इसके ऊपर पार्ट पर ये देखिए, ये जो इसका ऊपरी पार्ट है यहाँ पे मैंने बॉर्डर भी बनाना है जो कि अराउंड होगा 1.5 इंचेस। तो हमने अब जो इसकी आसन बनानी है वो हम 5 इंचेस बना देंगे, 5.5 इंचेस बनाएंगे। ऊपर 1.5 इंच का ये बॉर्डर आ जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा और नीचे फिर हम 6 इंचेस 6.5 जिस तरह सूटेबल लगेगा वो बना देंगे। वैसे तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना कि 6.5 हमने लेग्स पार्ट बनाना है। ये देखिए टोटल हमारी इसकी है 13 इंचेस रखेंगे क्योंकि हम ये 9 मंथ तक का बना रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारा 1.5 इंच है वो ऊपर बॉर्डर में आ जाएगा। फिर हमने इसका तकरीबन इतना 6.5 इंचेस तक आसन बनाना है और फिर हमने लेग पार्ट बनाना है। अगर आपको 6.5 इंचेस ज़्यादा लग रहे हैं तो हम 7 इंचेस बना सकते हैं, बट 6.5 इंचेस जो है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो बिगनर्स के लिए भी ईजी होता है। अब जो हमने स्टार्ट में इसको हमने इस पार्ट को ज्वाइन कैसे करना है, जो हमने एक्स्ट्रा धागा छोड़ा था नीडल की हेल्प से हम इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए यहाँ मैंने नीडल यूज़ कर रही हूँ और इनको ऐसे जोड़ेंगे आपस में। और जो हमारी पहली स्टिच है ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे ज्वाइन हो गया। तो अब हम वर्क कर रहे हैं डबल क्रोशे पर। सब स्टिचेस में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। तो यहाँ पे मेरा राउंड हो गया कंप्लीट। तो अब हमने यहाँ पे जो हमने देखे फर्स्ट स्टिच ली थी उसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो ये हमारा राउंड ज्वाइन हो गया। ये देखिए यहाँ पे हमारे 2 जो राउंड है बिल्कुल कंप्लीट है। अब हमने थर्ड कैसे स्टार्ट करना है, तो राउंड को हमने बंद इस तरह से करना है और जब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है 1 चेन लेनी है और डबल क्रोशे बना देना है। तो इसी तरह से हमने अराउंड 10 to 11 राउंड बनाएंगे टोटल यहाँ से काउंट कर। फिर हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। अगर हमारे पास 5 इंचेस के मतलब एग्जैक्ट 5 इंचेस होनी चाहिए फिर हमारे लिए ये काफ़ी है। फिर हमने क्योंकि ऊपर 1.5 इंच का बॉर्डर बनाना है तो हमें 6.5 इंचेस का आसन मिल जाएगा। फिर हम इसके पार्ट को सेपरेट कर देंगे, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और लेग्स का पार्ट बनाएंगे। तो वो भी मैं आपको डिटेल गाइड करूँगी। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने राउंड जब कंप्लीट करना है तो इस स्टिच पर जो पहली वाली है इस पर स्लिप स्टिच करना है। राउंड स्टार्ट करेंगे 1 चेन लेंगे और इसी स्टिच में हमने डबल क्रोशे बनाना है। बस इतना सा जो है काम हमने नेक्स्ट 10 to 11 राउंड में करना है। तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि हमारे कितने राउंड में हमें 5 इंचेस की लेंथ मिलेगी। देखें 2 राउंड जो है हमारे 1 इंच के इक्वल बन रहे हैं, मतलब हमने 5 इंचेस बनानी है तो हमें 10 राउंड बनाने होंगे तब हमारी 5 इंचेस की लेंथ मिल जाएगी। सो 5 इंचेस तक बनाते हैं। फिर नेक्स्ट मैं आपको गाइड करूँगी किस तरह से हमने इसके पार्ट को सेपरेट करना है, लेग्स बनानी है, फिर इसके बॉर्डर बनाना है। सो यहाँ मेरे 10 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लेंथ चेक करते हैं। तो हमारे पास लेंथ आ रही है अराउंड 5.5 इंचेस से कम है, बट 5 से ज़्यादा तो इतनी काफ़ी है। यहाँ पे हम इस धागे को काट देंगे। और
और अब हमने स्टार्ट में ली थी 74 स्टिचेस। अगर हम 74 स्टिचेस को दो पार्ट में डिवाइड करें, मतलब कि 37 स्टिचेस, 37 एक पार्ट की, 37 दूसरे पार्ट की। तो ये देखें, हम इसको सेंटर से करेंगे ताकि ये जो हमारा है ना जोड़, ये एक सीक्वेंस में रहे, सेंटर में रहे। तो यहाँ मैंने 2 स्टिच मार्कर ऐड किए हैं, एक हमारी स्टिच यहाँ से है और एक ये है। तो अब मैं यहाँ से 37 स्टिचेस को काउंट करूँगी और दूसरी साइड पे इसका स्टिच मार्कर ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने काउंट कर लिए हैं स्टिचेस 37 एक साइड पर। सेफ साइड अब हम दूसरी साइड पे भी काउंट करेंगे ताकि कोई डिफरेंस ना आए। दूसरी साइड पर भी हम स्टिचेस को काउंट करेंगे ताकि दोनों साइड पर इक्वली हो हमारे पास। तो दोनों साइड पे मैंने स्टिचेस को काउंट किया है, 37 हमने दोनों साइड पर लिए हैं और इस तरह से हमने इस पार्ट को सेपरेट कर लिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब हम काम करते हैं नेक्स्ट राउंड पर, जो कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टिच मार्कर से 2-3 स्टिच जो होंगे ना, हम आगे करके इसको स्टार्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। हाँ बिल्कुल, इधर मतलब हम करीब करीब से स्टार्ट करेंगे। इसका रीज़न ये है कि जो इसका भी जोड़ हो वो इस साइड पे, मतलब सेंटर की जो है ना लाइन हो म्यानी की, उधर कवर अप हो जाए और इस पर नज़र ना आ रहा हो। तो सेम हमने स्टार्ट करना है। ये देखिए, हमने सबसे पहले इधर धागे की घेरा लगा दी, 1 चेन लेंगे एंड डबल क्रोशे। अगेन हमने सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाना है। तो हमने अपना राउंड स्टार्ट किया था यहाँ से, हमने 1 चेन लिया है और सब स्टिचेस में हमने डबल क्रोशे बनाया है। अब जहाँ पे हमने ये मार्क ऐड किया है, दोनों पार्ट को सेपरेट किया है, वहाँ पे हमने इन दोनों स्टिचेस में, ये देखिए, एक साइड, एक इस साइड की है फ्रंट साइड की, एक बैक साइड की, तो इन दोनों में एक साथ इकट्ठा, मतलब कुछ, ये देखिए हमने यहाँ स्टिच मार्कर ऐड किया। तो ये दोनों साइड पर हुक को इंसर्ट करना है और एक साथ हम बनाएंगे डबल क्रोशे। देखिए, तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट और बैक का पार्ट ज्वाइन हो गया। हमने दोनों स्टिचेस में एक साथ डबल क्रोशे बनाया। यहाँ हम अपने स्टिच मार्कर को रिमूव कर देंगे क्योंकि मज़ीद हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी सब स्टिचेस में हमने 1 टाइम डबल क्रोशे। तो यहाँ हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। हम स्लिप स्टिच लेंगे और अपना राउंड 2 स्टार्ट करेंगे, 1 चेन डबल क्रोशे। तो हमने सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाना है, बट जब यहाँ पे हम आएंगे तो हम इधर डिक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा कर्व बनाना है जिस तरह के ट्राउज़र में होता है। तो अगेन मैं सेम प्रोसेस कर रही हूँ, सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बना लूँगी। तो अब हमने जहाँ पे दोनों
पार्ट्स को ज्वाइन किया है, यहाँ हम एक डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज मीन 2 स्टिचेस को हम एक स्टिच में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह से। पहले मैंने डबल क्रोशे बनाया, 2 लूप्स रिमेनिंग थे, एक और मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी, 2 लूप्स एंड इनमें से एक साथ गुजारूंगी। तो ये देखिए नेक्स्ट राउंड में ये हमारे पास एक स्टिच होगी, मीन हमने एक इंक्रीज कर लिया है, सॉरी डिक्रीज कर लिया है। तो डिक्रीज करने का रीज़न क्या है, ये देखें अभी ये जो हमारे पास पार्ट है ये काफ़ी खुला खुला है, बट जब हम इधर डिक्रीज करते हैं 2 से 3 राउंड में करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, नेक्स्ट राउंड में करेंगे उसके बाद हम डिक्रीज नहीं करेंगे, तो वो एक इस तरह से कर्व सा बन जाता है। तो ट्राउज़र की जो होती है ना लुक काफ़ी अच्छी आती है। ये देखिए मैंने एक ट्राउज़र बनाया हुआ है, तो ये देखिए जब हम लेग पार्ट पे डिक्रीज करते हैं तो ये इस तरह से कर्व बनता है जिससे लुक आती है। अगर हम डिक्रीज नहीं करेंगे तो ये चीज़ ऐसे सीधी सीधी बनेगी, तो वो जो होती है ना ट्राउज़र वाली लुक नहीं देती। तो यहाँ मेरा राउंड कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। और सेम मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से डिक्रीज करना है, और उसके बाद हमने और कोई मज़ीद जो है डिक्रीज नहीं करना होगा, सिंपल सिंपल सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाना है। सो मैंने राउंड कंप्लीट कर दिया, अब ऑलमोस्ट फिनिश है। तो यहाँ हम एक और डिक्रीज करेंगे। पहले हम डबल क्रोशे बना रहे हैं, 2 लूप्स में से गुजारेंगे, 2 रिमेनिंग है, अगेन एक और स्टिच बनाएंगे, तो कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। हमारे राउंड 3 कंप्लीट हो गए हैं। तो जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है, बाकी हम मेजरमेंट करेंगे कि हम सिंपल जो होंगे इसके मज़ीद 6 राउंड और बनाएंगे। 3 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 9 राउंड बनाएंगे, उसके बाद हम बॉर्डर बना देंगे, तो हमें हमारी रिक्वायर्ड लेंथ मिल जाएगी। तो मैं इसके मज़ीद 6 राउंड और बनाऊंगी, हमारे 9 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम मेजरमेंट चेक करेंगे, अगर हमें हमारी रिक्वायर्ड लेंथ मिल गई तो हम बॉर्डर स्टार्ट करेंगे, वरना 1-2 राउंड और बना लेंगे। तो राउंड 4 स्टार्ट करेंगे, 1 चेन और डबल क्रोशे। अब इस राउंड में हमने कोई डिक्रीज नहीं करना है, सिंपली राउंड 4 टू राउंड 9 हम अपना राउंड स्टार्ट करेंगे। सब स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे एंड स्लिप स्टिच करके राउंड क्लोज, फिर अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमने 9 राउंड कंप्लीट करने हैं, 4 टू 9 मतलब 6 राउंड हमारे रिमेनिंग है। ओके जी, तो यहाँ मैंने 10 राउंड्स बनाए हैं लेग पार्ट के। 9 राउंड जो थे कम लग रहे थे तो मैंने 10 बना दिए। अब हमारे पास हमारे ट्राउज़र की लेंथ जो है 10.5 इंचज़ है। हम इधर से पांचों का बॉर्डर बनाएंगे, फिर ऊपर म्यानी का बॉर्डर बनाएंगे, तो हमें हमारी रिक्वायर्ड लेंथ मिल जाएगी। तो अब बॉर्डर बनाने के लिए जो मैं हुक ले रही हूँ वो है 4 mm, 1 नंबर छोटा ले लिया। सो बॉर्डर बनाने के लिए अब हम लेंगे सबसे पहले 1 चेन एंड जो हमारी स्टिच है जिसमें हम नेक्स्ट डबल क्रोशे बना रहे थे उसको स्किप कर नेक्स्ट से ये पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने पूरी स्टिच को कवर करना है और स्टिच के ऊपर से मतलब इस तरह से फ्रंट साइड से हमने डबल क्रोशे बनाना है, फिर हमने बैक साइड से एक बनाना है। ओके, बैक साइड से हम पूरी स्टिच को कवर करेंगे और इस पर हम एक स्टिच बना देंगे डबल क्रोशे। अगेन अगर ये मेरे बोलने से समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे बनाने पे फोकस करें, आपको समझ आ जाएगा। हमने स्टिच के मतलब फ्रंट साइड से हमने स्टिच को कवर करना है और स्टिच के ऊपर डबल क्रोशे बनाना है, लूप्स पर नहीं बनाना। कुछ इस तरह से एक बार फ्रंट साइड से, एक बार हम बैक साइड से अंदर वाली साइड से करेंगे ये। तो ये मैं बनाते हुए वीडियो शेयर करूँगी, आप इस पर फोकस करेंगे। इस तरह से हमने बॉर्डर बनाना है, तो मेरे बनाने पर फोकस करें। कुछ इस तरह से हमारे बॉर्डर की लुक आ रही है। जो स्टिच हमने ऊपर से बनाई है वो उभरी हुई है, जो हमने बैक साइड से बनाई है वो नीचे है।
यहाँ पे मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी। तो ये है हमारे बॉर्डर का राउंड। इसी तरह से हमने इसके 3 राउंड बनाने हैं। तो अगेन राउंड कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 चेन लेंगे और एक बार हमने ऊपर साइड से बनाना है, एक बार बैक साइड से मतलब अंदर वाली उल्टी साइड से बनाना है। तो यहाँ मैंने बॉर्डर के 3 राउंड बनाए और हमारे बॉर्डर की कुछ इस तरह से लुक है। अब हमने दूसरा जो पार्ट है सेम तरह से बनाना है। पहले पार्ट में हम इन दोनों स्टिचेस को ज्वाइन कर लेंगे, दूसरे पार्ट में हम इस पर 1 डिक्रीज करेंगे और थर्ड राउंड में भी डिक्रीज करेंगे, 2 डिक्रीज करें, बाकी हमने स्ट्रेट बनाना है। और 10 राउंड्स के बाद हमने 3 राउंड का बॉर्डर बनाना है। टोटल हमारे पास 13 राउंड है लेग पार्ट के। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने बॉर्डर किस तरह से बनाना है। पहले ये जो धागा है एक्स्ट्रा, इसको हम बंद कर देंगे। सो हम यहाँ कहीं से भी सेंटर से राउंड को स्टार्ट कर लेंगे। वन चेन लेंगे और नेक्स्ट स्टिच से हम बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से एक बार फ्रंट से हमने स्टिच को कवर करके डबल क्रोशे बनाना है और एक बार बैक साइड से मतलब कि ट्राउज़र की उल्टी साइड से। तो इसी तरह से हम इसके 5 राउंड बनाएंगे बॉर्डर के। तो सेम स्टेप्स को फॉलो करना है जिस तरह से हमने ये बॉर्डर बनाया है, ये भी वही प्रोसेस है। यहाँ पे हमारे राउंड ज़्यादा होंगे। ट्राउज़र रेडी है। तो यहाँ पे मतलब अपर पार्ट पे हमने बॉर्डर के 5 राउंड्स बनाए हैं और जो हमने लेग पार्ट को सेपरेट किया था इसके 10 राउंड बनाए थे। उसके बाद हमने 3 बॉर्डर के राउंड दूसरी साइड पर भी सेम मेथड फॉलो किया था। तो यहाँ पे ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है। बहुत इजी और बिगनर फ्रेंडली मैंने ट्यूटोरियल शेयर किया था और इसमें आप लोग के साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की थी कि आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो आप इजीली बना सकें। सो सपोर्ट के लिए आपसे इतनी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट कर दिया करें। मज़ीद आप सपोर्ट इतना कर सकते हैं कि उन लोगों के साथ वीडियो का लिंक शेयर करें जो कि बिगनर हैं क्रोशे में और उनको हेल्प चाहिए। इस तरह वो मेरे चैनल तक उनको अप्रोच मिल जाएगी और मेरे चैनल की भी ग्रोथ होगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अच्छे से बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल के साथ जो कि बेबी फ्रॉक का होगा। उसका साइज़ क्या होना चाहिए ये आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। तो उनमें से एक साइज़ का मैं बनाना आपको सिखाऊंगी डिटेल गाइड के साथ कि किस तरह बनाना है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।